हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अप्लाइड मैथ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी का जो मिड टर्म एग्जाम है दोस्तों, वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों के जो मिड टर्म एग्जाम का डेट शीट है दोस्तों, वो अलग अलग है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, डेट तो सेम चल रहा है दोस्तों, लेकिन जो पेपर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। किसी में मैथ हो रहा है, किसी में इंग्लिश हो रहा है, किसी में फिजिक्स हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जो भी मेरे पे क्वेश्चन पेपर आएगा उसका क्या करूंगा दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपने पेपर का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कि आपका एग्जाम किस तरीके से आने वाला है। आज हम जो दोस्तों देखने वाले अप्लाइड मैथ का पेपर देखने वाले हैं, ये जो आपका शकरपुर कैंपस का है दोस्तों, उसके हम पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपके मिड टर्म के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी दोस्तों आपका पेपर ऐसा आए। ठीक है, पेपर जो आ रहा है दोस्तों बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है, बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों। ठीक है, अप्लाइड मैथ से आप जो भी पढ़े हो दोस्तों उसका फुल से रिवीजन करके जाइए। ठीक है, और आपको जो भी बताया जा रहा है दोस्तों उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो सही लगती है दोस्तों तो जरूर शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे लैक ऑफ गाइडेंस के कारण दोस्तों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर जो आप शेयर करोगे तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे क्या करी जाएगी दोस्तों, आपकी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमारा पेपर था वो क्या आया था। देखिए, शकरपुर कैंपस का हमारे पास पेपर है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों, ठीक है, कि जो आपके पेपर होंगे वो तीन सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या होगा, डिवाइड रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी में से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई दो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन में से, और यहाँ पे दोस्तों चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बन के आ रहा है। ठीक है, हर कॉलेज अपने हिसाब से क्या करेगा दोस्तों, पेपर बना लेगा। ठीक है, वो आपको देगा। ठीक है, करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जैसे कि दिख रहा होगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू 6, 8 पॉइंट, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ साइन थीटा 12/13 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग x+5 माइनस लॉग x-5 इक्वल टू में log 10 माइनस में log 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम सॉल्व भी करेंगे और हमें क्या समझेंगे भी दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आप सभी के लिए, जिन भी बच्चों का अभी तक अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर नहीं हुआ है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और शकरपुर कैंपस वाले बच्चों के लिए ये जो वीडियो है दोस्तों, एक तरीके से असाइनमेंट का काम करेगा। ठीक है, जैसे ही आपके पेपर के बाद दोस्तों, जैसे मिड टर्म के बाद आपका जो क्लास लगेगा उसके अंदर सभी टीचर आपको क्या बोलेंगे, एक असाइनमेंट होगा जिसके अंदर मिड टर्म का पेपर क्या होगा, उसको सॉल्व करके लेके आना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला को करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू थिस। देखिए दोस्तों, अगर जो कोई भी हमारे पास एक ओरिजिन है, तो यहाँ पे जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है दोस्तों, 0,0 होता है। और यहाँ से एक डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस पे, इस बिंदु पे एक कोई मान ले पी, इसका क्या दिया गया है, 6,8। तो हमें यहाँ से ओरिजिन से पी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ओपी, ओपी फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ दोस्तों। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी ये चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x2 क्या हो गया दोस्तों, 6 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 8 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 और प्लस में क्या होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। 100 किसका होता है, 10। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा किसके बराबर आएगा, 10 यूनिट के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए 12/13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि साइन ए दे रखा है। ठीक है, अगर जो हम साइन को, अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देखें, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 12/13 दे रखा है, यानी कि अगर जो मैं एक ट्रायंगल बनाऊं दोस्तों, कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है एक। ठीक है, इसको मान लो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 है और हाइपोटेनिस 13 है। तो आपको बेस फाइंड करना है दोस्तों, आप बेस फाइंड कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, बीसी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोस्तों, जो आपका हाइपोटेनिस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर दे रखा है। हमें बेस नहीं दे रखा, बेस को बीसी लिख दीजिए। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये 169 हो जाएगा, इक्वल टू में बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा दोस्तों, 144। प्लस में इधर किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस में 144 इक्वल टू में बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बीसी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, 25 हो जाएगा दोस्तों, और बीसी बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आएगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 5 होती है। ठीक है, तो यानी कि बीसी क्या निकल गया, 5 निकल गया। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। साइन निकला हुआ है दोस्तों, कॉस थीटा निकालिए, कॉस ए निकालिए। ठीक है, कॉस ए,
कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है दोस्तों, ठीक है। बेस क्या है 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13, ये हो गया। टेन ए निकाल लीजिए दोस्तों, टेन ए क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों 12 है और आपका बेस क्या है दोस्तों 5, 12/5 हो गया। इसी तरीके से दोस्तों कॉसेक निकाल लीजिए, ठीक है। कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 13/12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेक निकाल लीजिए, सेक ए निकाल लीजिए, ठीक है। सेक ए किसके बराबर होगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के बराबर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है और बेस क्या हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया, ठीक है। ये निकल गया। इसी तरीके से कॉट निकाल लीजिए, कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर होता है। बेस कितना है दोस्तों 5 है और परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों आपका 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। लॉग एक्स प्लस 5 माइनस में लॉग यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस में है, क्या है माइनस में 5 है, ठीक है। इक्वल टू में log 10 माइनस में log 2 दे रखा है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log a अपॉन बी किसके बराबर होता है दोस्तों, log a माइनस में log b के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, log x अपॉन 5 x माइनस 5 इक्वल होगा किसके बराबर होगा दोस्तों, log 10/2 के बराबर हो जाएगा। इसको काट दो, ये 5 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा log x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, log 5 के बराबर। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा और माइनस में क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है दोस्तों, ये x प्लस में इधर लेके आइए, इसको इधर भेजिए, तो क्या होगा 5 प्लस में 25 हो जाएगा, इक्वल टू में 5x हो जाएगा और माइनस में x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, बराबर में 30 हो जाएगा ये। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 30/4। काट दो दोस्तों, ये 2 और यहाँ पे क्या आएगा 15, यानी कि 15/2 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर जो है उसको और छोटा करोगे तो 7/5 भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें स्लोप ऑफ द लाइन, हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये दिया क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, इससे हमें स्लोप निकालना है। देखिए कभी भी कोई भी इक्वेशन दे रखा होगा तो उसको y बराबर क्या होता है दोस्तों, mx प्लस सी के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो हमेशा y की वैल्यू को फ्री करिए। देखिए आपको इक्वेशन क्या देखा है, 2x माइनस में 5 प्लस में 10 इक्वल टू में 0। देखिए दोस्तों माइनस में y है, इसको इधर भेजोगे तो क्या प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 2x/5 और प्लस 10/5, ठीक है। इसको काटोगे तो 2 टाइम पे कट जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आएगा 2/5x और प्लस में 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को क्या करा हमने, ये जनरल फॉर्म के इक्वेशन से क्या करा हमने, मैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो m होता है वही क्या होता है दोस्तों आपका स्लोप होता है, ठीक है। यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहाँ पे जो आपका स्लोप हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए आपको डिट्टो ये फॉर्मूला दिख रहा है दोस्तों, बस क्या करना है आपको, साइन यहाँ पे 30 था और यहाँ पे क्या होगा 60 हो जाएगा, यानी कि साइन क्या हो जाएगा दोस्तों 90, साइन 90 कितना होता है 1, खत्म, क्वेश्चन खत्म। एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है हमारा जो सेक्शन बी का क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको शो करके दिखाना है, शो दैट द पॉइंट इज कोलिनियर। जब भी देखिए दोस्तों अगर जो कोई भी 3 पॉइंट है, जैसे 3 पॉइंट दे रखा होगा ए, यहाँ पे मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखा है। और जो तीनों कोलिनियर होंगे तो जाहिर सी बात है तीनों का स्लोप क्या होगा, दो मतलब जो तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इससे जो लाइनें बन रही हैं इनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पे आपको देखो ए का पॉइंट मान लीजिए 1,3 है, पहले मैं पॉइंट मान लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। और बी का मान लीजिए 2.2,5 है, इसका मान लीजिए 3,7, ठीक है। इसको मान लीजिए दोस्तों x1 क्या है हमारा y1 है, ठीक है। इसको मान लीजिए x2 y2 है हमारा, और इसको मान लीजिए x3 और क्या है हमारा y3 है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन बन गया और एक ये लाइन बन गया, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा अगर जो ये कोलिनियर होंगे। यानी कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, स्लोप ऑफ इसके बराबर है 20, अगर जो कोलिनियर है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप क्या होगा y2 माइनस में y1
अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस में x1। इसी तरीके से जो BC का स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों y3 माइनस में y2 अपॉन में x3 माइनस में x2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ फॉर्मूला पुट करिए, y2 क्या है 5 माइनस 3 अपॉन में यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7 माइनस 5 अपॉन में 3 माइनस 2। 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आ जाएगा दोस्तों 1 इक्वल टू में 2 माइनस 1 किसके बराबर आ गया दोस्तों, किसके बराबर आ गया दोस्तों, हमारा 2 के क्या आ गया बराबर आ गया। ठीक है, तो यानी कि दोनों का स्लोप बराबर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हैंस, नाम दीजिए पॉइंट का ए बी सी आर क्या है दोस्तों को लीनियर है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कोलिनियर पॉइंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जब भी दो पॉइंट से पास करें तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, ये आपको बनाना है। तो जब भी दो पॉइंट से पास करें इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, y माइनस में y1 होता है और इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में क्या हो जाता है दोस्तों x2 माइनस में x1, और ये किसके बराबर होता है x माइनस में x1 के क्या होता है ये बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो क्या है ये स्लोप है, तो स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लोप स्लोप क्या होता है दोस्तों y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ठीक है, y2 कितना हो गया 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया हमारा स्लोप। अब देखिए इसको पुट कर दीजिए कोई भी एक इक्वेशन लेके, y माइनस में 3 कर दीजिए। ठीक है, और इक्वल टू में 5/3 और यहाँ पे x माइनस में क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए y माइनस में 3 हो जाएगा, इसको अंदर इंटू करेगा क्या होगा 5x अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस में 10 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5x माइनस में 10 हो जाएगा इक्वल टू में क्या बचेगा y माइनस में 3, डिवाइड में देखिए सर मल्टीप्लाई में यानी कि 3y माइनस में 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5x माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में इधर प्लस में, ये प्लस में इधर किसमें आएगा माइनस में, तो 5x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस में 9 और प्लस में क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 5x माइनस में 3y इक्वल टू में क्या आ गया दोस्तों 1। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इक्वेशन हमने फाइंड करा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 2x प्लस 4 बेस 6 लॉग 4 बेस 6 लॉग 40 बेस 6 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी पढ़ा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log 2x प्लस 4 इंटू में 4 बेस 6 बोल सकता हूँ, और यहाँ पे log 6 बेस 40। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 4 इंटू में 4 इक्वल टू में 40। ठीक है, इसको काट दो 10 टाइम पे कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 2x प्लस 4 इक्वल टू में 10, 4 प्लस में इधर किसमें आएगा माइनस में, तो 2x बराबर 6 और x बराबर क्या आ गया दोस्तों 6/2, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि आपके जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है कितने ईजी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 6a इक्वल टू में क्या देगा 32 cos 6a माइनस में क्या है हमारे पास 48 cos 4a माइनस में क्या रखा है 18 cos स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, के बराबर होना चाहिए। तो हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर क्या करना है दोस्तों इसके अंदर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूले याद रखिएगा, पहले देखिए cos 2x का फॉर्मूला याद रखिए। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1 के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जितना एंगल यहाँ होता है उतना ही एंगल क्या होता है यहाँ पे हाफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखिए cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 4 टाइम cos क्यूब x माइनस में 3 टाइम cos x के क्या होता है ये बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा, आप इजीली कर लोगे। अभी देखिए हम क्या लेते हैं दोस्तों एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रखा है 32 टाइम cos 6a माइनस में 48 cos की पावर 4a माइनस में 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्या बराबर है। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 32 टाइम cos 6a माइनस में 20 जो 48 है दोस्तों, इसको मैं 24 में लिख सकता हूँ, यानी कि 24 cos 4a माइनस में 24 cos 4a माइनस में 18 cos स्क्वायर a माइनस में 1, ये क्या आएगा बराबर आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैं अगर जो कॉमन लेना चाहूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ 8 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 8 कॉमन आएगा, यानी कि 8 cos 3a कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों मेरा, यहाँ पे 4 बचेगा और cos क्यूब a बचेगा और माइनस में
यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, मेरे पास ये बचेगा 3 cos A बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस में क्या कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों 6। ठीक है, 6 लिया, cos 6A लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 4 टाइम cos³ A, माइनस में क्या बचेगा 3 टाइम cos A। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 1। अभी देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, cos 3A का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, जो बनेगा मेरे पास 8 टाइम cos³ A इंटू में क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरे पास ये cos 3A माइनस में 6 cos A और इंटू में cos 3A क्या आएगा, बन जाएगा -1 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2 टाइम cos 3A कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 4 cos³ A माइनस में 3 cos A -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से यहाँ पे किसका फॉर्मूला गया, cos 3A का फॉर्मूला बन गया। तो 2 टाइम cos 3A इंटू में क्या बन जाएगा, cos 3A -1 बनेगा। ठीक है, अब देखिए cos 3A का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मेरा जो बनेगा इक्वेशन 2 टाइम cos² 3A -1 बनेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, cos 6A के क्या होगा, बराबर हो जाएगा इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये दोस्तों जो था आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप इजीली जाके इसको चेक कर सकते हो। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सभी एग्जामों में क्या हो रहा है दोस्तों, ये रिपीट कर रहा है, चाहे तो एंड एग्जाम हो या फिर मिड टर्म एग्जाम हो। ठीक है, ये और एक साइन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वो दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और इजिली आप इस पे कमांड बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। ठीक है, आपको पॉइंट दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास लाइन है और इस पे एक पॉइंट है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पॉइंट दे रखा है दोस्तों, इस ए जो आपको इक्वेशन दे रखा है क्या दे रखा है, 5x माइनस में 3y प्लस में 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 5x प्लस में 8 इक्वल टू में 3y हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 5/3x प्लस में 8। ठीक है, तो अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कि स्लोप जो होगा दोस्तों इस लाइन का, स्लोप क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। y माइनस में क्या होगा, 3 हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे 5/3 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस में क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए दोस्तों, क्या होगा, 3y हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई होगा 5x और माइनस में 10 हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिए दोस्तों, इसको इधर कर दीजिए, यानी कि 5x माइनस में क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और इक्वल टू में माइनस में 9 और प्लस में क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो 5x माइनस में 3y इक्वल टू में क्या आएगा, 1 के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इजिली इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे बोला गया है 2 log x बेस 10 log 3 बेस 10 log 75 बेस 10। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा दोस्तों लॉग के बारे में, log a की पावर m, तो इसको m log a बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, log x² बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 इक्वल टू log 75 बेस 10। ठीक है, एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है दोस्तों, कि log ए बी किसके बराबर होता है दोस्तों, log a प्लस log b के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ log x² इंटू में 3 बेस 10 इक्वल टू में log 75 बेस 10, दोनों सेम इक्वल हो जाएगा। x² इंटू में 3 इक्वल टू में 75, इसको काट दो तो ये 25 टाइम पे कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि x² इक्वल टू में क्या होगा, 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √25। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, आपका 5 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया किस तरीके से 5 आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन बोला गया साइन ए प्लस साइन 3a प्लस होगा दोस्तों यहाँ पे साइन 5a, साइन ए प्लस कॉस 3a प्लस 5a इक्वल टू में क्या प्रूव करना है हमें, tan 3a के बराबर हमें इसे
प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर जो आप प्रूव करोगे तो आपको प्लस में दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पे लिखूं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरीके से मैं लिखूं कि कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 2 टाइम कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये आप बोलोगे। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको मैं ये बोल सकता हूँ साइन ए प्लस में साइन 5a प्लस में साइन 3a के बराबर हो जाएगा। और अब यहाँ क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, कॉस ए प्लस में कॉस 5a प्लस में इसको बोल सकता हूँ कॉस 3a के बराबर हो जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम साइन 5a प्लस में a डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5a माइनस में a अपॉन 2 और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 3a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या लगाऊंगा दोस्तों, 2 टाइम कॉस 5a प्लस a अपॉन 2 और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस 5a माइनस a अपॉन 2 और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों आपका कॉस 3a के बराबर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे दोस्तों, ये देखेंगे ये दोनों बराबर है, काट देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 3 आ जाएगा। इन पे माइनस करोगे तो 4 में से 2। तो ये हमारे पास जो बनेगा दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा। जो बनेगा उसको पहले लिखिए। ठीक है, सही से लिखोगे तभी जाके क्या होगा दोस्तों, इक्वेशन सॉल्व होगा। 2 टाइम्स साइन क्या बनेगा हमारे पास, 6 में से 2 तो 3a बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, इंटू में कॉस 2a बनेगा और प्लस में कितना रहेगा दोस्तों, साइन 3a रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो नीचे क्या बनेगा, 2 टाइम कॉस 3a बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, कॉस 2a बनेगा और प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, कॉस 3a के बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, साइन 3a कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बच क्या रहा है, 2 टाइम कॉस 2a प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, अपॉन में यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ पे कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस 3a के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 3a और यहाँ पे जो हमारा आएगा 2 टाइम कॉस 2a प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इससे ये और इससे ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बचा है दोस्तों, साइन 3a अपॉन में कॉस 3a। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो बोल सकता हूं मैं 10 3a के क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रूफ हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्रूफ करना है। जो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला वो भी मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर जो आपका कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपके सभी डाउटों का समाधान करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।